Hello, viewers. Shubh Deepavali and a very good morning to all of you. Good morning, welcome back to my YouTube channel and my Facebook page. आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक ही है और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज एक नया दिन का शुरुआत करते हैं मॉर्निंग वॉक के साथ। और मेरी मम्मी, मैं और पड़ोस की काकी, हम सब सुबह सुबह 5:30 के आसपास, मतलब आज थोड़ा सा जल्दी गए हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब आने जाने का मतलब टोटल 1.6 किलोमीटर्स आज वॉक किया है। और कोहरा इतना ज़्यादा है कि मैंने रिटर्न होने के बाद भी कोहरा आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया है। बोला कैट फूड खाबा बोला मैं আহিলো নহয় খুস্কাই बोला गुड मॉर्निंग মই মিস্টার চিকু बोल तुम इमान भय केले करासो बोले। बचपन में मुझे पेट्स का बिल्कुल प्यार मतलब शौक नहीं था, पेट्स के लिए प्यार भी नहीं था, लेकिन अब पता नहीं कैसे इतना मतलब पेट लवर बन गई हूँ। और मेरा दिन का शुरुआत और दिन का ख़त्म पेट्स के साथ ही होता है। बचपन तो मतलब एक अलग ही है मेमोरी। बचपन के आप लोगों के दिमाग में कैसा कैसा मेमोरी है, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और मेरे तो दिमाग में बहुत सारा मेमोरीज है बचपन का, बहुत अच्छा और बहुत ख़राब भी है स्कूल डेज़ का। और दीपावली को लेके आप लोगों का कुछ स्मृति है क्या, कुछ मेमोरी है क्या, आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और मुझे दीपावली बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो पॉल्यूशन है, मतलब जो जलाते हैं बॉम्ब फटका, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब वो लाइट्स एंड दिया पसंद है। और मुझे डर भी लगता है थोड़ा सा। और पेट्स का मतलब उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है दीपावली के टाइम में। और होली के टाइम में भी बहुत लोग रंग डाल देते हैं पेट्स में, तो बहुत ही ख़राब लगता है देख के। तो कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं वैसा मतलब ख़राब काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। बहुत सालों के बाद इस बार हम दीपावली घर में मनाऊंगी। और पिछले साल भी दीपावली घर में ही थी, लेकिन मतलब वेदर इतना ख़राब था, बारिश हो रहा था, इसीलिए दिया भी नहीं जला पाई। इस बार जलाऊंगी। और इससे पहले तो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तभी मतलब दिया जलाती थी मतलब घर में। और बाकी तो हॉस्टल में ही इतना साल बीत गया। और स्कूल का बात याद आ रहा है आप लोगों को, एक मेमोरी मेरे मतलब याद शेयर करना चाहती हूँ मैं, बचपन का एक बात। मेरी मम्मी फूलों का माली और मालकिन सब फूलों का देखभाल करते हुए, मुझे एक भी नाम नहीं मालूम इसका नाम, ये वेरीगेटेड रोज डाइंथास, Hi, I am Kajol, Mrs. Chiku. कोई अगर हमें बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम इस काम में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, तो अगर हमें मतलब बहुत ही ख़राब लगे तो हम बहुत ही ट्राई करते हैं कि ये काम हम करके दिखाएंगे। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। जब मैं स्कूल में थी तब मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब था। और ख़राब था तो मुझे मतलब बहुत ही ख़राब लगता था, क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे तो डांटते थे स्कूल में। और जब मम्मी कहीं बाहर जाती थी, मम्मी को वो लोग अगर मिलते हैं तो रास्ते में भी वही बात छेड़ते हैं कि आपका बेटी स्निग्धा का हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मेरी मम्मी को भी ख़राब लगता था जब रास्ते में ये सब बोलते थे वो लोग मतलब। और मम्मी घर में आके मुझे बोलती थी कि तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, इसीलिए मुझे बातें सुनना पड़ रहा है। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया कि मेरा हैंडराइटिंग ठीक करने के लिए कुछ आइडिया, कुछ मतलब कभी भी ट्राई नहीं किया उन्होंने, मतलब बहुत लोगों ने, बहुत टीचर्स ने। मुझे अभी भी याद है मतलब इतना खरी खोटी मतलब मुझे सुनना पड़ता था। और कोई बात नहीं, टीचर्स तो सुनाते ही है स्टूडेंट्स को, मेरे अच्छे के लिए सुनाया था शायद। और
तभी एक घटना हुआ। मैं जब क्लास 6 में थी तो मेरे एक टीचर था और उन्होंने इतने अच्छे से मुझे हैंडराइटिंग सिखाया कि एक टाइम में ऐसा हो गया कि स्कूल का सबसे अच्छा हैंडराइटिंग मेरा हो गया। जब मैं क्लास 10 में थी तो स्कूल वीक में हमारा कंपटीशन हुआ था हैंडराइटिंग का और मुझे पूरा स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ मिला था और अभी भी सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर किसी ने आपको चैलेंज दे दिया है तो आप वो काम कर ही सकते हैं, मतलब करके दिखा सकते हैं और मैंने भी करके दिखाया। अब असमीज़ हैंडराइटिंग थोड़ा सा मतलब पहले से ख़राब हो गया क्योंकि असमीज़ बिल्कुल नहीं लिखती हूँ, इंग्लिश में ही हर लिखाई पढ़ाई होता है इसीलिए। और कभी कभार ख़राब लगता है कि वो जब बचपन में जब क्लास 1 2 3 4 5 इन्हीं क्लास में थी, टीचर्स लोग मुझे डांटते थे, बोलते थे कि हैंडराइटिंग ख़राब है, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते थे कि मेरा हैंडराइटिंग ठीक हो, वो लोग भी मुझे सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, सिर्फ डांटा। मतलब मेरी मम्मी के पास आकर भी मेरा कंप्लेन किया। लेकिन बेचारी मेरी मम्मी, उनको असमीज़ लिखना पढ़ना नहीं आता था क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी थी और जब मैं स्कूल में गई थी, मैं शंकरदेव स्कूल में पढ़ी हूँ और जब मैं स्कूल में गई थी तब मेरी मम्मी मेरे किताबों से असमीज़ सीखी और मम्मी का भी कोई गलती नहीं है। तो फिर वही बात है। और दीपावली का आज लाइट भी लगाया है, कल भी मैंने लाइट लगाया था और रात को कैसा दिखता है घर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोगों को स्टार फ्रूट पसंद है क्या? मैं आज खाई थी, हमारे घर में है। और आज लंच में था पपीता की सब्ज़ी, अंडा करी, राइस, दाल, नींबू, यही सब। और आज घर में मेहमान भी है, मेरा मामा का बेटा, मेरा कजिन भाई आया है और लंच करके थोड़ा सा हमारे जो बिल्ली है फीमेल, उसके साथ मतलब थोड़ा सा खेल कूद, और वो मेरे साथ सोती है हमेशा, मतलब दोपहर के लंच के बाद थोड़ा सा मेरे पास ऐसे रहती है और बिल्कुल नहीं जाती है। उसका मतलब ये आदत बन गया है कि मेरे पास आकर थोड़ा सा सोना। और ये दूसरा वाला ऑरेंज कैट, ये मेरा मामा का बेटा है, ये सो रहा है और उसके पास ही ये बैठा है। ये बिल्कुल नहीं डरता है किसी से, नया लोग देखने से भी नहीं डरता है, लेकिन मेरा जो सफ़ेद वाला कैट है ना, वो सबसे डरता है। और इवनिंग वॉक में मैं जब चलती हूँ तब ये लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। और हमारा घर का मतलब बाहर वाला जो नज़ारा है इतना अच्छा है, इतना नेचुरल है कि बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब चल के और मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। हमारा नेबर का बेबी 1 साल का होने वाला है और घूम फिर के आके आज मामा का बेटा मेरा भाई है, इसीलिए चिकन पकौड़ा मैंने रेडी किया था। उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और एग वाइट चाहिए होगा, कॉर्नफ्लोर और विनेगर, और एक सामान वो है सोया सॉस, और एक सामान है जो बाद में दिखाऊंगी, और 2 सामान है बाद में दिखाऊंगी। और उनमें से एक है फूड कलर, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। और आखिरी में चावल का जो पाउडर होता है वो, इसको डालने से कोटिंग बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग चाहे तो बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कर दिया, और नहीं भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसको सबको मिला के 10-15 मिनट के लिए आप लोगों को फ्रिज में रखना होगा। और उसी टाइम में मैंने एक चटनी भी प्रिपेयर कर दिया। चटनी के लिए हमें चाहिए होगा धनिया, टमाटर, नींबू थोड़ा काट लिया है, और लहसुन, और तीखे के लिए मिर्च, नमक और थोड़ा सा गुड़ मतलब देना ही है, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब चिकन पकौड़ा को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही आसान है, वो क्या सिखाना है, फ्राई करना तो सबको आता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार हुआ था। आप लोग एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखना, और बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी बन जाता है। आप लोग किसी को, मेहमान को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप लोग, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि धनिया मैं कैसे स्टोर करती हूँ, बहुत दिनों तक अच्छा होता है, ऐसे रखने से ख़राब नहीं हो जाता है। अच्छे से धो लेना है, फिर एक ऐसे टॉवल में सुखाना है, बहुत बार पोंछ के उल्टा सीधा कर करके, और पेपर से भी मतलब इसका पानी जो है, पेपर डाल डाल के भी पानी सुखाना है, और बहुत ही अच्छे से सूखना
पड़ेगा, नहीं तो पानी रहने से ये ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया है, पहले कपड़े से इसका पानी जो है वो पोंछ लिया था, फिर एक पेपर से भी करे और बहुत ही मतलब अच्छे से सुखा लिया है। अब इसका जो रूट्स है, रूट्स काट लिया है और ऐसे फिर से सुखाना पड़ेगा। रूट्स काट के फिर से और मतलब रूट्स काट लिया है, उसके बाद बड़ा बड़ा पीसेस कर लिया है और फिर से मैं इसे सुखाऊंगी और उसके बाद अच्छे से स्टोर कर सकते हैं आप लोग किसी भी कंटेनर पे। लेकिन कंटेनर के मतलब ऊपर नीचे और साइड्स के वॉल में सूखा कागज़ रखना पड़ेगा। जैसे घर में वॉल होता है वैसे ही वॉल जैसा देना होगा, तब मतलब जो मॉइस्चर है वो मतलब कागज़ में आ जाएगा और बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, अच्छे से रहेगा। आप लोग 15-20 दिनों तक ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल में आप लोग रखने से ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर फ्रीजर में रखना। एंड ऐसे ही एक बार ट्राई करके देखना, मैंने सक्सेसफुल हुआ है। आज के डिनर में फ़िश मलाई करी कुक करूँगी और प्रोसेस आप लोगों को दिखने से ही मालूम पड़ जाएगा। मेरे को एक एक बार बारीकी से बताना नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि बहुत ही आसान है और ये रेसिपी मैंने पहली बार ट्राई किया है। और मैं कुकिंग में मास्टर लेवल का नहीं हूँ कि किसी को सिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे कुकिंग पसंद है और आपको जो काम पसंद है वो काम आपको करना चाहिए। अगर आपको कुछ काम पसंद है तो आप करते हैं तो परफेक्ट भी बन जाता है। वैसे ही मैं जब कुकिंग करती हूँ बहुत ही अच्छा खाना बनता है और सबको पसंद आता है। इससे रिलेट करके आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, वो प्रो कुकिंग वाला बात जो था उससे रिलेट करके। लास्ट ईयर जब मैंने मास्टर डिग्री ख़त्म करके घर आया था, मतलब फाइनल एग्ज़ाम के बाद, तब मैंने घर के पास से एक कॉलेज में ज्वाइन किया था। और तब कॉलेज में मेरे से हाई क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन मैं जो पढ़ाती थी अच्छे से पढ़ाती थी, घर में स्टडी करके जाती थी और स्टूडेंट्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा था। जो मेरे से सीनियर्स थे, मेरे से पुराने प्रोफेसर्स थे, उनके साथ स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है उससे भी ज़्यादा रिलेशन मेरे साथ अच्छा था, मतलब क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ मैं उस काम के लिए, पर मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मुझे कम्युनिकेट करना पसंद है, इसीलिए स्टूडेंट्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा था और वो लोग भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे। क्योंकि आजकल टीचिंग मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों के साथ अच्छे बिहेव करना, अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करना वो भी है। क्योंकि आजकल के बच्चों को डरा के धमका के गाली दे के मारपीट करके आप कुछ भी नहीं करवा सकते। उन लोगों के साथ अच्छे से फ्रेंड के साथ जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करना भी होता है। और यही बात थी। और मेरा कुकिंग भी हो गया है, अब ऑलमोस्ट हो गया है। मेरा भाई भी घर आ रहा है गुवाहाटी से और सुबह को 3 बजे वो घर पहुंचा है, इसलिए इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूं और कुछ नहीं दिखाऊंगी आज, मतलब। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को आज पहली बार देखा है, पहले नहीं देखा था, तो देखने के लिए थैंक यू। एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी देख पाए। एंड मेरा पेट्स भी अपने घर में हम सोएगा और मैं भी सोऊंगी। उन लोगों का भी अलग घर है, आप लोगों को दिखा रही हूँ एक क्लिप में, अगले क्लिप में। एंड दिवाली का जो लाइटिंग किया है वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज तो दिया नहीं जलाया, कल को जलाऊंगी मैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस। मैं क्या मांस भात खालू। मैंने अभी फिश के साथ ममम खाया है। अब मैं सो जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, काजल और ऑरेंज के साथ। गुड नाइट गाइस। को दिया पूरे साइड यार, मैं कब